पीओके में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को मिट्टी में मिला देने वाली भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। ये बयान पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर आया है। दरअसल बडगाम लैंडिंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अमित देव ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन पीओके हमारे हिस्से में शामिल हो जाएगा और आने वाले सालों में हमारे पास पूरा कश्मीर होगा। I am sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारतीय वायुसेना अब दुश्मनों के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बयान के आने के बाद पाकिस्तान में बड़ा भूचाल आ गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि बडगाम लैंडिंग आखिर क्या थी और एयर मार्शल के इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मच गया है। दरअसल एयर मार्शल अमित देव का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पीओके को लेकर भारत पहले ही पाकिस्तान को अपना अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दे चुका है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान से कहा था कि वो तुरंत कश्मीर से अपना अवैध कब्जा हटा ले। भारतीय वायुसेना के इस बयान के बाद पाकिस्तान के सामने वो भयंकर मंजर ताजा हो गया है जब 26 फरवरी 2019 को भारत के लड़ाकू विमानों ने मिनटों में पीओके में पूरी आतंकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया था और पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। भारतीय वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के 250 से भी ज्यादा आतंकी मार गिराए थे। एयर मार्शल अमित देव के इस बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बयान के जवाब में कहा है कि उनका देश कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। बहरहाल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2021 को एयर मार्शल अमित देव ने भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की कमान संभाली है। आपको बता दें कि 75 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को बडगाम में भारतीय सेना ने लैंडिंग करके स्वतंत्र भारत का पहला सैन्य अभियान चलाया था। जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के कबायली हमले से बचाने के लिए भारतीय सेना बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी थी जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर साइन किए थे। चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि क्या थी बडगाम लैंडिंग और किस तरह से भारतीय सेना ने कश्मीर विलय में एक अहम भूमिका निभाई थी। कश्मीर को ताकत और धोखे के जरिए हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना और कबायली लुटेरों के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद पर हमला शुरू किया और केवल 5 दिन में पाकिस्तान की सेना और कबायली लुटेरे श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को सुबह से भारतीय सेनाओं ने श्रीनगर में उतरना शुरू कर दिया और कबायलियों को पीछे धकेलने का काम शुरू हो गया। लगभग 1.25 साल तक चले इस युद्ध के बाद युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। जम्मू कश्मीर के असेंबली में पीओके की सीटें हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर पीओके के शहरों का मौसम का हाल बताया जाता है। भारतीय संसद भी रेजोल्यूशन पारित कर चुकी है कि पीओके भारत का अविभाज्य अंग है और उसे भारत में मिलाया जाए। लेकिन चीन ने पिछले कुछ सालों में पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त निवेश किया है। अब चीन अपना पूरा व्यापार और ऊर्जा की जरूरतों के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, गैस पाइपलाइन सब कुछ पीओके होते हुए जिनजियांग तक ले जाता है। यानी अगर पीओके पर भारत का कब्जा हुआ तो चीन का ये सारा निवेश डूब जाएगा और चीन आसानी से ऐसा नहीं करने देगा। पिछले 1.25 साल में चीन ने पीओके के स्कार्दू एयरबेस पर अपने फाइटर और दूसरे एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। इसके अलावा खुंजेराब दर्रा, वो दर्रा जिससे होकर पीओके और चीन जुड़ते हैं, उसके बहुत पास एक नया एयरबेस तैयार किया है। यानी अगर भारतीय सेनाओं ने पीओके पर कोई मुहिम चलाई तो आशंका है कि चीन और पाकिस्तान की मिली जुली ताकत से मुकाबला करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.